यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन महापर्व के दिन सायंकाल में अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय एक विशेष उपाय है। वैसे तो बहुत सारे उपाय आपने किए भी होंगे YouTube पर देखकर और किताब से भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ विशेष उपाय होते हैं। तो आज का जो उपाय है वो विशेष उपाय ही है। तो ये विशेष उपाय आपने रक्षाबंधन महापर्व की शाम के समय अपने घर में जरूर करना है। अजमाया हुआ उपाय है, काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का मिलता है। यदि बच्चे खुद करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, और यदि माता पिता करना चाहें अपने बच्चों के लिए तो माता पिता भी कर सकते हैं। बहन अपने भाई के लिए भी कर सकती है, भाई अपने बहन के लिए भी कर सकता है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चों की शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलती हैं, रिश्ते भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन फाइनल तक कोई नहीं पहुंच पाता, बीच में ही रुक जाते हैं। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि यहां रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आ जाएगी जिसके चलते बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में विलंब हो रहा है, शादी में देरी बनी हुई है। तो इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इस प्रकार की जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, रक्षाबंधन पर्व के दिन करना है। तो कैसे करना है, क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए उसको नोट कर लीजिए। आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए। कितनी काली मिर्च? 7 काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए, और थोड़ा सा कपूर आपके पास होना चाहिए। बस इन 2 चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आपके घर का जो पश्चिमी भाग है, यानी पश्चिम दिशा में जो भाग है वहां पर आप बैठ जाइए। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और पश्चिम दिशा में बैठ जाइए। एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए। एक बड़ा मिट्टी का दीपक आता है, छोटा होगा वो भी चलेगा, लेकिन बड़ा होगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो मिट्टी के दीपक में आप कपूर डाल लीजिए। अब कितना कपूर डालना है? लगभग 20 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, जितना आपके पास है, जितना आप डाल सको उतना आप इसमें डाल लीजिए। और यदि मिट्टी का दीपक नहीं मिल पाता है आपको, कहीं से भी आपके घर में भी नहीं है, तो फिर आप कोई कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी के अंदर कपूर डाल लीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपका जो मुख है ना वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ये उपाय करते समय पश्चिम दिशा आप समझते हैं, वेस्ट जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ये उपाय करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूजा मंदिर में ही बैठना होगा, आप पश्चिम दिशा में बैठिए। आपका घर देख लीजिए किस प्रकार से बना है, तो घर की जो पश्चिम दिशा है उस साइड में बैठने की कोशिश कीजिए और पश्चिम दिशा की तरफ ही अपना मुख कीजिए और कटोरी के अंदर कपूर डाल दीजिए और कपूर को जला दीजिए। जलाने के बाद आपने एक काली मिर्च लेनी है, अपने दाहिने हाथ में इसको रख लेना है
और एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्र आपको 3 मंत्र दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, सबसे पहला जो मंत्र आपको दिखाई पड़ रहा है वो मंत्र है, यदि माता पिता अपने बेटे के लिए ये उपाय कर रहे हैं, माता हो या पिता हो, अपने बेटे के लिए, अपने लड़के की शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो जो पहला मंत्र है वो बोलना है। मैं बोल के बता देता हूं आपको। ओम क्लीं मम पुत्र विभाबाधाम नाशये स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र बोलना है। और ये जो काली मिर्च आपने अपने राइट हैंड में रखी हुई है, दाहिने हाथ में रखी हुई है, ये मिर्च आपने जलते हुए कपूर के अंदर छोड़ देनी है। मंत्र बोलने के बाद जब आप स्वाहा बोलो लास्ट में, तो उस समय आपने अग्नि के अंदर छोड़ देनी है। अपने राइट हैंड से ही छोड़नी है, राइट हैंड में ही रखना है और राइट हैंड से ही ऐसे छोड़ देनी है। अब दूसरी मिर्च उठानी है और फिर यही मंत्र बोलना है। तो इस प्रकार से 7 मिर्च है तो 7 बार आपने मंत्र बोलना है और 7 की 7 मिर्च कपूर के अंदर छोड़ देनी है। अब मान लीजिए आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, तो मंत्र कौन सा बोलना है? दूसरे नंबर वाला मंत्र क्या है? ओम क्लीं मम पुत्री विवाह बाधाम नाशये स्वाहा। तो ये मंत्र बोलना है। ये मंत्र बोलते हुए आपने 7 की 7 मिर्च आपने कपूर के अंदर छोड़ देनी है। और यदि आप बच्चे खुद हैं, अपने लिए कर रहे हो, चाहे आप लड़के हो या आप लड़की हो, तो फिर कैसे बोलना है? ओम क्लीं मम विवाह बाधाम नाशये स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलना है और ये 7 की 7 मिर्च आपने कपूर के अंदर छोड़ देनी है। मंत्र आपको 7 बार बोलना है। आप इतना सा कपूर इसके अंदर डाल लीजिए कि कम से कम ये 1 मिनट 2 मिनट तक जलता रहे। और यदि बीच में बंद भी हो जाता है तो अपने पास में एक्स्ट्रा कपूर रख लीजिए। यदि अग्नि कम होती हुई आपको नजर आए तो थोड़ा सा कपूर और उसके अंदर आप बीच में डाल सकते हो। यदि आप बहन हो, अपने भाई के लिए करना चाहते हो, तो ऐसे में मंत्र क्या बोलना है? इसमें आपको भ्राता बोलना है। क्या बोलना है? भ्राता। ध्यान से सुन लीजिएगा, भ्राता। क्या बोलना है? भ्राता। कैसे बोलना है? ओम क्लीं मम भ्राता विवाह बाधाम नाशये स्वाहा। और यदि आप भाई हैं, अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, तो आपने भगिनी बोलना है। क्या बोलना है? भगिनी। ओम क्लीं मम भगिनी विवाह बाधाम नाशये स्वाहा। तो ये मंत्र आपने बोलने हैं। मंत्र आपको 7 बार बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि 7 काली मिर्च हैं। तो एक मंत्र बोला, 1 मिर्च छोड़ दी, दूसरा मंत्र बोला, दूसरी काली मिर्च छोड़ दी, तीसरा बोला, तीसरी छोड़ दी। इस प्रकार से 7 के 7 मिर्च आपने छोड़ देनी है 7 बार मंत्र बोलकर। अब इतना कुछ होने के बाद आपने शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है। देखिए, विवाह के अंदर जो विलंब होने का मुख्य कारण होता है वो शनिदेव की वजह से ही होता है। क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट है, बड़ी धीमी गति से चलते हैं। एक राशि के अंदर यदि प्रवेश हो जाते हैं तो 2.5 साल में वहां से निकलते हैं। तो सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट है, इसलिए जिस भी भाव को अपने प्रभाव में ले लेता है तो उस भाव के फल को देने में देरी करता है, वहां पर भी ये धीमापन लेकर आता है। तो इसलिए शनिदेव महाराज से हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना कर लेनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि आप अपने लिए कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए। बस ये छोटा सा उपाय है। इसको आप 7 बजे भी कर सकते हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ये उपाय आपने कर देना है। यदि मजबूरी है तो 11 बजे तक भी आप ये उपाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा उपाय आपके लिए बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध होगा और इसका जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसा जीवन साथी मिलने वाला है, वो सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपकी जो समस्या है मेरे पास टाइप करके भेज सकते हो। बच्चों की जो जन्म डिटेल है वो टाइप करके मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो।
जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।